हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु, कृष्णा दंडवत प्रणाम। सेवा के चरणों में। जी। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, शुरू करूं? जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान मते जहर प्रसादे ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख पद्म चित्त कोरिया क्या आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरित, वेदे गाय जहार चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु, लोकनाथ लोके राजीवाना, लोकनाथ लोके राजीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे बेजस घोषुक त्रिभुवना, हे बेजस घोषुक त्रिभुवना।
श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लौइलो शरण। प्रभुपद प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर हरि माता जी, बोल बहुत माता सुंदर। जी, बहुत सुंदर गाया आपने। धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल धन्यवाद माता माता जी, जी, हरि बहुत बोल। सुंदर। माता जी, हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रीना माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण भक्तों को हरे कृष्णा, कृष्ण मन भक्तों की हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। वाचा कर्तव्य से कृपा सिंधु के अच्छा पतिता नाम वैष्णव देवी। हरे कृष्णा प्रभु। तो आप ये प्रभु जी ने कल जो शिवास ठाकुर पंडित तिरुवाव के ऊपर जो बताया था उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के लेख से शुरुआत की थी प्रभु जी ने। तो उन्होंने बताया कि शिवास आंगन वह जो वृंदावन से अभिन्न है। जो वृंदावन में निधिवन है वही मायापुर में शिवास आंगन है। निधिवन में आज भी श्रृंगार का सामान रखा जाता है और सुबह देखते हैं कि वो सारा यूज्ड मिलता है। तो उसी तरीके से ये शिवास आंगन है जहाँ पर हमेशा कीर्तन चलता रहता है। तो इसके बीच में प्रभु जी बोलते हैं क्योंकि बहुत लोग वृंदावन गए थे, इसके बाद उन्होंने भक्ति छोड़ दी। तो प्रभु जी ने बताया कि हम भक्ति क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए हमारा सत्संग में मन लग रहा है। जब भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हमसे भक्ति छूट जाती है। तो इतना अच्छा गोलोक वृंदावन जाने का मौका जो है वो हम छोड़ देते हैं। और हम भक्ति में जब हम आते हैं तो प्रॉब्लम आना शुरू होती है। छोटे-छोटे प्रॉब्लम को लेकर हमको भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भक्ति छोड़ने से भी हमारी प्रॉब्लम जाएगी तो नहीं ना। तो जिस तरह से घर में समस्या आने पर बाहर जाकर हम शांति खोजते हैं, प्रभु जी ने बताया उसी प्रकार जब इस भौतिक दुनिया में समस्या आती है तभी हम यहाँ से निकलने का सोचेंगे, नहीं तो फिर हम इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहेंगे। और जो हमारी खुशी का आधार जो है ना, प्रभु जी ने बताया कि गुरु और कृष्ण होने चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम छोटी सी बात के पीछे भक्ति छोड़ दें। तो श्रीवास ठाकुर जो हैं वो उन्होंने बताया कि श्रीवास ठाकुर के जीवन में भी बहुत समस्याएं आई। तो प्रभु जी ने बताया कि श्रीवास ठाकुर के आंगन में हमेशा भगवान का कीर्तन चलता रहता था। और एक बार श्रीवास आंगन के घर में महाप्रभु जोर से संकीर्तन कर रहे थे। तो वहां पर क्या था, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की रासलीला जैसा प्रेम पूर्ण का आदान प्रदान करते थे। भक्तों की खुशी, भगवान चैतन्य के प्यार भरी मुस्कान देखकर जब महाप्रभु खुश होते थे तो भक्त भी खुश होते थे, और भगवान को खुश देखकर श्रीवास ठाकुर भी खुश होते थे। हमारी खुशी का आधार वैष्णव और गुरु की प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि परिवार हमारी खुशी का आधार है तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हम निराश होंगे।
और जबकि भगवान को तो अगर हम एक तुलसी पत्ता और जल अर्पित करते हैं तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान किसी भी योनि में हमारा साथ छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए हमको भगवान की हमेशा भगवान को याद रखते रहना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी बर्थ है। तो फिर प्रभु जी ने बताया कि एक बार श्रीवास ठाकुर के यहाँ जब कीर्तन चल रहा था तो एकदम रोने की आवाज आई। तो श्रीवास ठाकुर ने अंदर जाकर देखा कि उनकी पत्नी मालती माता जो है वो रो रही थी और उनका बेटा जो है वो मृत पड़ा हुआ था। तो महाप्रभु वो श्रीवास ठाकुर ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो देखा कि उनका बेटा मृत पड़ा हुआ, तो उन्होंने बोला श्रीवास ठाकुर ने कि हमारा बेटा कितना भाग्यशाली है कि जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे तब उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर प्रभु जी ने बताया कि हमेशा 2 तरह की सोच वाले लोग होते हैं, एक नकारात्मक सोच वाले और एक सकारात्मक सोच वाले। जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं वो कहते हैं देखो चैतन्य महाप्रभु हमारे बेटे के लिए कितने अनलकी हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तो बहुत भाग्यशाली है, वह तो भगवत धाम गया है, इसलिए मत रो। फिर भी मालती माता जी रो रही थी। तो फिर श्रीवास ठाकुर ने बोला कि अगर जो तुम्हारी रोने की आवाज महाप्रभु तक गई और उनका संकीर्तन बंद हुआ तो फिर मैं गले में पत्थर बांधकर गंगा में डूबकर आत्महत्या कर लूंगा। तो फिर यहाँ पर प्रश्न किया प्रभु जी ने, क्या श्रीवास ठाकुर का ये कहना ठीक है? तो फिर काफी माता जी ने आंसर्स दिए। तो कहा कि अभक्त की नजर से देखेंगे तो श्रीवास का ऐसा कहना पागल जैसा लगेगा, किंतु श्रीवास जो है वो शुद्ध भक्त हैं और उनकी भगवान में पूरी श्रद्धा, दृढ़ता और प्रसन्नता है। भगवान के लिए ही जो भी करना चाहते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं। फिर प्रभु जी ने आंसर दिया कि श्रीवास ठाकुर जी शुद्ध भक्त हैं, वो नारद मुनि के अवतार हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम साधक हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में वहां जाकर अपनी सिचुएशन बतानी चाहिए। तो इसके बाद फिर प्रभु जी ने बताया कि 3-4 घंटे तक कीर्तन चलता रहा और सुबह होने पर महाप्रभु को ऐसे उदासी लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा हुआ है। तो किसी ने महाप्रभु के कान में बोला कि श्रीवास का पुत्र मर गया है। तो महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर जी को बोला कि तुमने क्यों नहीं बताया? तो श्रीवास ठाकुर जी रोने लगे, कहा कि आपका कीर्तन में मैं बाधा नहीं बनना चाहता था। तो महाप्रभु भी रोने लगे और वो बोले कि ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर वह वहां पर गए जहां पर मृत बालक लेटा हुआ था। तो बालक महाप्रभु ने उस बालक से बोला कि तुम क्यों अपने माता और पिता को छोड़ कर गए? तो फिर वो बालक बोलने लगा कि मैं आपकी इच्छा शक्ति से दूसरे शरीर में जाना चाहता हूँ। मेरे पिता कौन है? मेरे माता कौन है? आपकी खुशी के अलावा मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। आप बताइए कौन मेरे रिश्तेदार हैं? मेरे प्रभु, मेरे द्वारा किए किसी भी अपराध को आप क्षमा कीजिए और मुझे वहां भेजिए जहां पर आपके भक्तों का वास है। तो इस प्रकार से ऐसे बोलकर वो जो पुत्र होता है वो चला जाता है। तो फिर महाप्रभु सबके सामने बोलते हैं, श्रीवास आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो प्रभु जी ने बोला कि आपके निस्वार्थ प्रेम, प्रभु जी ने बताया कि महाप्रभु ने कहा कि आपके निस्वार्थ प्रेम के कारण मैं सदा आपके साथ रहूंगा और मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों श्रीवास ठाकुर के पुत्र, श्रीवास ठाकुर जी को पुत्र के रूप में मिले। तो श्रीवास पंडित जो है वो कितने महान भक्त थे कि भगवान की कृपा उन पर इतनी थी कि स्वयं भगवान उनके पुत्र बन गए। फिर प्रभु जी ने वो पूछा कि इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो सब बहुत अच्छे आंसर दिए माता जी ने। तो बताया कि सबसे ज्यादा कि इसमें भगवान की सेवा कितनी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी परिस्थिति में हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। और श्रीवास ठाकुर महान शुद्ध भक्त हैं, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं पर हम अनुसरण कर सकते हैं। और हमको यदि घर में कोई छोटी मोटी समस्या आती भी है तो उस समय हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए और श्रीवास ठाकुर जैसी शरणागति होनी चाहिए। यदि हम शरणागत होंगे तो हम बड़ी से बड़ी समस्या हमको छोटी लगेगी। फिर एक माता जी ने बताया कि श्रीवास ने अपने कष्टों को नहीं देखा और सोचा कि भगवान की सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इससे भगवान स्वयं दुखी हो गए। तो जब हम भगवान के लिए थोड़ा-सा भी कष्ट सहते हैं तो भगवान हमारे लिए इतना करते हैं, उसका डबल करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो थोड़ा-सा सैक्रिफाइस जो है हमको भगवान के इतने करीब लाता है और भगवान की हमको कितनी कृपा देता है।
तो इस तरीके से प्रभु जी मैंने इतना ही लिखा है और कुछ बताया तो उसमें यही है कि हमको जो भी करना चाहिए वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। दुःख आता है उसको सहना चाहिए और हमको कभी भी भगवान की शरणागति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमको भौतिक दुनिया के भी दुखों से दूर कर सकते हैं और हमको भगवान की शरणागति और भक्तों की शरणागति से हम अपने अपने गोल को पा सकते हैं, वो लोग वृंदावन जा सकते हैं और ये हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों धन्यवाद में माता जी, दंडवत। बहुत सुंदर आपने बताया। धन्यवाद, बहुत सुंदर बताया माता हरे जी। कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, सभी दंडवत वैष्णव प्रणाम। भक्तों को सबके दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा गुरु जी चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सब को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। गुरुवे नमः। श्री श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम शुरू करते हैं। आज कुछ है स्पेशल अशोक चावला प्रभु। धन्य प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आज अंतर्यामी प्रभु जी की बेटी प्रज्ञा पल्लवी का जन्मदिन है। हम उनको व समस्त परिवार को श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके उज्जवल सुखद स्वास्थ्य आशीषमय कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना व प्रार्थना करते हैं। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह जहाँ भी जाएं हमेशा श्री कृष्ण और गुरु आशीष में रहें और सदा सुखी रहें। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी और जी गुरु जी कल श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है और दोपहर तक फास्ट रहेगा। हाँ, अच्छा हो गया जी। और श्री कल गदाधर पंडित का जी डिसअपेरेंस डे है, यानी कि तिरुभाव दोनों का तिरुभाव दिवस है कल जी। जी जी
तो कल उपवास रहेगा 12 बजे तक, सब लोग इसको याद रखें। हाँ, कल दोपहर के 12 बजे तक निर्जला उपवास रहेगा। बिना पानी पी के आपको उपवास करना है 12 बजे। 12 बजे के बाद आप पानी पी लीजिए और दाल चावल रोटी का भोग लगाकर प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ठीक है जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। बर्थडे है जिनका अंतरिम। प्रभु जी मेरे भी बेटे का आज बर्थडे है, आशीर्वचन दीजिए। आपके भी बेटे की जी। तो ओके, जी जी। तो इनके रीना गंगवर के बेटे का भी जन्मदिन है। तो इन दोनों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका भक्तिमय जीवन अच्छे से रहे, और आप सब लोग इनको आशीर्वाद दीजिए। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम सर्वोत्तम के दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं जी। तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे। जी गुरु जी, और सभी भक्तों से अनुरोध करना है गुरु जी कि कैमरा ऑन रखना है और माइक म्यूट रखना है, जो अनिवार्य है। हाँ, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और माइक को बंद कीजिए और इसको गंभीरता से लीजिए। जगन्नाथ अष्टकम। हाँ, कदाचित् कालिन्दे तटविपिन सङ्गीततराहो मृदाभिरिनारी वदन कमलास्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्बृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सचल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी राम
पुरद अमल पंकिर्मुखा सुरेन्द्रराध्य श्रुति गण शिखा गीत सरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पतले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीडको बलय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रोनि चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दिराधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न चकनपमानित्यविभवम् न याचे हम रम्या सकल जन काम्या वरवधू सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपारं यादवपते अहो दिने रात्रि निहित शरणो निश्चित इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति श्री श्री जगन्नाथाष्टकं की जय 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 हरे कृष्ण। तो जय अभी हम भागवतम शुरू करते हैं। तो कल उपवास है, इसको याद रखिए सारे भक्त, 12 बजे तक निर्जला कीजिए। और कौन सा श्लोक हमारा शुरू था अशोक चावला प्रभु? 41 करना है गुरु जी। 3:41 जी। तत्इदं ग्राह्यम आस सूत आत्मवतांवरम् सर्ववेद इतिहासान् सारं सारं समुद्धृतम् तत्इदं ग्राह्यम आस
सुतम आत्मवतांबरम सर्ववेद इतिहासान सारम सारम सुमद्रुतम तत्इदं ग्राह्यम आस सूतम आत्मवतांबरम सर्ववेद इतिहासान सारम सारम समुद्रतम। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो अशोक चावला प्रभु आप नाम। जी गुरु जी। तत् इदं ग्राह्यम आस सुतम आत्मवतांबरम सर्ववेद इतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। गोविंदा बेहरा प्रभु जी, हरे कृष्णा। गोविंदा बेहरा। गोविंदा बेहरा। वो नहीं, उनको पता नहीं। रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। तदिदं ग्राह्यमास सुतमात्मवतांबरम सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रतम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। गौरी माता जी। हरे हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम से व्यक्ति दंडवत प्रणाम। तत् इदं ग्रहायम आस सुतम आत्मवतांबरम सर्ववेद इतिहासानं सारं सारं समुद्रतम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत्इदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतांबरम सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रधृतम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रीना गंगवार माता जी। गुरु दंडवत प्रणाम से भक्तों चरणों में दंडवत। तदिदं ग्राह्यामास सुतम आत्मवतांबरम सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रतम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। मिली सहा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। तदिदं ग्राह्यमास सुतम आत्मवतांबरम सर्ववेद इतिहासनं सरम सरम समुद्रतम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ततइदं ग्राह्यम आस सुतम आत्मवतांबरम सर्ववेद इतिहासानं सारं सारं समृद्धतम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। गोविंदा बेहरा माता जी। गोविंदा बेहरा, दोबारा से आपने हैंड रेस किया है। नहीं, छोड़ दो उनको, है ज्यादा ये मत की। ओके। सुमित पाठक माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तदिदं ग्राह्याम आज सुतम आत्मवतांबरम सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रधृतम। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। हम शुरू करते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और आपका फेस है उसमें दिखना चाहिए, तो है ना। तो हमेशा की तरह इसमें 5 मिनट मेरे चले नहीं जाना चाहिए। आप सब लोग जिम्मेदार हैं, थोड़ा जिम्मेदार भक्त की तरह रहिए, है ना। ओके। हाँ। तत् इदम ग्राह्यम आस सुतम आत्मवताम वरम सर्ववेद इतिहासान सारम सारम समुद्रतम। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्र तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया।
जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। तो हम सबको पता है कि श्री व्यासदेव जी है वह भगवान के शक्तावेश अवतार है। और किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि श्री व्यासदेव ने जब ग्रंथों को लिखे थे तो ये सारे ग्रंथ हैं ये पहले अवेलेबल थे क्या? तो क्या इसका उत्तर रहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। भागवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, कि व्यासदेव ने लिखने से पहले ये अवेलेबल थे या नहीं थे? जी जी, गौरी राठौड़। नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये ग्रंथ सारे पहले से आपका माइक से पहले से आपका आवाज कट 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 के आ रहा, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है। जी नेक्स्ट, शुभांगी पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु जी, इसका कोई प्रमाण? प्रमाण क्या तो है नहीं इसका? पता है गुरु जी। ओके, इसका प्रमाण बताइए। जी, सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। गुरु जी, वो लिखित आकर के में नहीं था, वो स्मृति शास्त्र बन के था। और जैसे कि सूर्यदेव को भगवान गीता पहले से बताए थे, और भागवतम वो संस्कृत रूप में है। याद नहीं रहता है, वो भी वो स्मृति शास्त्र लोग वो सुन के ही करते थे, उसके बाद बताया। जी ओके, तो भगवत गीता पहले अवेलेबल थी, लेकिन भागवतम ये सबसे पहले किसने किसको सुनाया था? फिंगर को रेज कीजिए। भागवतम सबसे पहले किसने किसको सुनाया था? राजा परीक्षित को सुनाने से पूर्व। जी, सुमिता सिन्हा। मुझे आपने बताया था कि शंकर भगवान ने पार्वती माँ को सुना रहे थे। शंकर ओके, भगवान पार्वती माँ शिव जी को पार्वती को सुना रहे थे ये, और इसके पहले भी कोई किसको सुना रहा था? जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। तो ये स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी चतुश्लोक की भागवत। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी चतुश्लोक की भागवत। ओके, और इसका और दृष्टांत मेरे मन में, मैंने बताया था आपको कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया होगा, लेकिन और एक भगवान का ही स्वरूप है जिसने एक भक्त को कहा था। क्या नाम है उनका? भरत मुनि भक्ति देखिए, देवी की बताएगा। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। संकर्षण भगवान ने चतुष कुमार को, चार कुमारों, हाँ चतुष कुमार को है ना, मैंने बताया था। चार कुमारों को, यस प्रभु जी। हाँ, तो उसको जरा आप नोट कीजिए। हाँ, यस प्रभु जी। तो इसका जरा आप एक प्रश्न लिखिए कि ये भागवतम है, कितनी बार किन किन लोगों ने किन किन को सुनाया है। ये थोड़ा सा हम इस पे पहले चर्चा करते हैं। पहला है कि जैसे रीना गंगवार ने कहा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। हाँ, ये सब लोग लिखिए इसको, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलता हूँ। लिखिए, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी सर्वप्रथम। फिर दूसरा है भगवान संकर्षण ने चतुष कुमार को सुनाई थी। भगवान संकर्षण ने चतुष कुमार को सुनाई थी। तीसरा लिखिए, भगवान शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। नंबर 4 लिखिए, व्यासदेव ने
अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाई थी। 4 नंबर लिखिए। भगवान व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाई थी। 5 लिखिए। नारद मुनि ने भक्ति देवी को सुनाई थी भागवत। नारद मुनि ने भक्ति देवी को सुनाई थी, जिसका हमने 6-7 कथा की थी भागवत महात्म्य से। फिर लिखिए कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। नंबर क्या है, 6 या 5? 5 6 पता है गुरुजी। 6 गुरुजी। गुरुजी जी, नंबर 6। और नंबर 7 लिखिए। सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि को सुनाई थी। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। जी, क्लियर है? इस सबने लिखा है इसको? जी, क्या लिखा है जरा पढ़िए। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। तो गुरुजी सूत गोस्वामी को किसने सुनाई थी? हाँ, सूत गोस्वामी को किसने सुनाई थी, मैंने काफी बार इसका उत्तर दिया है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा कर रहे थे ना, तो उस कथा जी में जी वहां पे थे। सूत गोस्वामी भी बैठे थे उसी सभा में, है ना? जी जी जी। तो ये काफी कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी भागवतम में, अचानक सूत गोस्वामी का नाम आता है, ये सुखदेव गोस्वामी, ये दो गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं, तो पूरा कंफ्यूजिंग लगता है भागवत अगर कोई पहली बार पढ़ेगा। तो ये अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है प्रभु जी फिर गुरुजी। भागवत में भी ऐसे है ना कि विदुर जी, वो उद्धव जी बुजुर्ग को हाँ बता रहे, फिर वो मैत्रेय हाँ ऋषि हाँ वो हाँ, है वो भी ऐसे है। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि का संवाद हाँ ऐसे हाँ करके बहुत है आगे। हाँ, ऐसे अंदर अंदर तो बहुत सारे, जैसे अभी तो शील प्रभुपाद ने भी तो भागवत सुनाई ना, तो ऐसे लगेगा तो फिर हम बहुत उसका नंबरिंग हो जाएगा, लेकिन स्थूल रूप से हम बोल रहे हैं द्वापर युग की कि माइक शुरू है। नारद मुनि ने भक्ति देवी को सुनाई थी, सूत गोस्वामी ने परीक्षित राजा को सुनाई थी, सूत गोस्वामी ने ओके, शौनक आदि ऋषि। तो जी सब लोगों ने लिखा है? कितने लोगों ने लिखा है इसको? फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिखा है तो वापस आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 16 लोगों ने लिखा। ओके ठीक है, तो जो लिख रहे हैं उनको याद रहेगा, जो नहीं लिख रहे हैं वह कल भूल जाएंगे, और फिर वापस आप मुझे सवाल पूछेंगे कि किसने किसको कहा था, है ना? जी, हरे कृष्णा तो गुरु जी। आप सब लोग इसको गुरु जी एक बार कृपया बोल दिया जाए। और एक बार अभी नहीं बोल सकते हम, इसको हम ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप से आप लिखवा लीजिए, है ना? तो अच्छा रहेगा। हरे ठीक है कृष्ण। जी। तद इदम ग्राह्य मास सूत आत्मावनाम। तो अभी ये भागवत जो चल रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन किसको कह रहा है? ये भागवत पहला स्कंद में किसका नाम ज्यादा आ रहा है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। इस भागवतम में कौन किसको कह रहा है? जी ओके, पद्मा कतारिया।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये भागवत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। जी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह चुका है, मतलब वो हो गया एपिसोड। उसके पश्चात फिर ज्यादा नाम इसमें सुखदेव गोस्वामी का नहीं आ रहा है। अगर हम पहले श्लोक से पढ़ रहे हैं, ज्यादा नाम किसका आ रहा है? जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सूत गोस्वामी सोनक आदि ऋषिगणों को 88,000 जो ऋषिगण थे उनको कह रहे थे। हाँ, तो अभी ये इसका सही उत्तर है। अभी सूत गोस्वामी है ना, वह नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को ये कथा बता रहे हैं कि जब मैं सभा में अपने गुरु से सुन रहा था। मेरे गुरु कौन है? तो मेरे गुरु है ये सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी इसके में जब सुन रहा था ना, तो सभा में मेरे गुरु ने जो जो बोला था वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। तो इसके लिए कई बार सूत गोस्वामी सुखदेव उवाच भी कहेंगे या फिर परीक्षित उवाच भी कहेंगे। तो एक्चुअली ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को भागवत बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रसंग कौन सा है? जब वो अपने गुरु से सुन रहे हैं, है ना, जब परीक्षित महाराज को शाप मिला था और सुखदेव गोस्वामी वहां पर बैठे थे और उस समय सूत गोस्वामी सब सुन रहे थे वहां पर, है ना। हाँ, क्या कहा? जी, तो ओके, तो क्लियर है सबको ये कि कौन किसको बता रहा है भागवत? ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो पूरा रामायण खत्म होगा, फिर आप पूछेंगे कि सीता राम की कौन थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है भागवत में, इसलिए मैं रुक रुक के थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ। ओके, व्यासदेव जी कौन है? सबको क्लियर है? व्यासदेव जी ये सुखदेव गोस्वामी के पिता है, ये तो पता है ना, सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव है। ओके, तो इन्होंने अपने पुत्र को वैदिक शास्त्र तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। सार का अर्थ क्या है? दो बार शब्द आया है, सारम सारम। सारम सारम मतलब सार, जैसे दूध का सार। दूध का सार क्या है? दूध का सार है घी, है ना, बराबर है। अगर आप 5 लीटर दूध लेंगे और उसका सार कितना होगा, मतलब घी कितना होगा 5 लीटर दूध का? किसी ने घी बनाया है तो उत्तर दीजिए। अगर 5 लीटर दूध में आपको दे दूं तो उसका कितना लीटर घी बनेगा? 2 लीटर। अरे इसका तो उत्तर दे दो, बहुत कठिन सवाल नहीं मैंने पूछा है, सिंपल सवाल पूछा है। आधा लीटर। आधा लीटर? आधा लीटर गुरुजी? गुरुजी 1.5 लीटर के करीब होगा, 1.5 लीटर के करीब। नहीं गुरुजी, आधा लीटर होगा। दूध से ठीक है, कम निकलता है, इतना मालूम है, कभी गिनते नहीं हम। ओके, तो आधा से 1 लीटर के बीच हम लेते हैं, तो 5 लीटर का दूध है 700 ग्राम 800 ग्राम, है ना, वह घी निकलेगा। तो उसी प्रकार से जो सार होता है ना बहुत छोटा सा होता है। तो उसी प्रकार से जो वैदिक शास्त्र है और ब्रह्मांड का सार क्या है, तो लिखिए क्या है सार? श्रीमद् भागवतम, ये सार है। सारम सारम समुद्धृतम, सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। ओके जी। महाभारत का सार क्या है? कौन मुझे कहेगा महाभारत का सार क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। भगवत गीता। महाभारत का भगवत सार गीता। क्या है? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, भगवत गीता, ठीक है, उत्तर दे दिया है, लेकिन अब फिंगर को रेज कीजिए। तो भगवत गीता ये महाभारत का सार है और सारे वैदिक शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम, ठीक है। तो जी, अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जितना आप लिखते हुए जाओगे ना, उतना आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, और जितना आप राम भरोसे सुनते रहेंगे तो शायद आप भूल जाएंगे, शायद क्या 100% भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें होती है कि भूल जाते हैं, ठीक है। तात्पर्य
अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी सन पूर्व से मानते हैं। तो हम सब ने इतिहास पढ़ा है। आप में से इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिलते, मतलब किसको ज्यादा मिले थे? फिंगर को रेज कीजिए। 10वीं में इतिहास हिस्ट्री में 90 अबव किसी को मिले हैं जिसको इतिहास फेवरेट सब्जेक्ट था? जैसे यहाँ पर बुद्ध और फिर सम्राट अशोक, चाणक्य, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। ऐसा कोई हमारे ग्रुप में कोई नहीं है? जी, मुझे लग रहा है आप इसलिए फिंगर को रेज नहीं कर रहे हैं, शायद मैं सवाल पूछूंगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ना इतिहास, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का नाम आया है। तो गौतम बुद्ध ये भगवान के अवतार थे या नहीं थे? फिंगर को रेज कीजिए कि गौतम बुद्ध ये भगवान के कौन से अवतार है, या अवतार ही नहीं थे, या अवतार है? जी जी, जागृति जाग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ, गौतम बुद्ध भगवान के अवतार थे और नंबर मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 25th या 9th, बट नंबर मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वे अवतार थे भगवान श्री कृष्ण के। हरे कृष्ण। तो जी, तो गौतम बुद्ध ये भगवान के अवतार थे। तो अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध अगर भगवान के अवतार है तो उन्होंने वेदों को रिजेक्ट क्यों किया? वेद शास्त्रों को उन्होंने धिक्कार दिया, क्या कारण था कि गौतम बुद्ध भगवान के अवतार होने के बाद भी वैदिक शास्त्रों का उन्होंने बहिष्कार किया? जी बताइए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। जी बताइए। जी हाँ, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, क्योंकि उस समय के लोग वैदिक शास्त्रों का गलत इस्तेमाल करके तो पशु बलि दे रहे थे, तो पशु बलि बहुत हो गई थी, आध्यात्मिकता से दूर जा रहे थे, तो गौतम बुद्ध ने बलि रोकने के लिए अवतार लिया। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये इसका सही उत्तर है कि गौतम बुद्ध के समय लोग पशु बलि देते थे और फिर वो पशुओं का मांस खाते थे, क्योंकि एक्चुअली पशु बलि देने से है ना, यज्ञ से उस जीवात्मा को एक नया शरीर मिल जाता था देवता का। कई लोग कहते हैं कि पशु बलि गलत है, लेकिन एक्चुअल पशु बलि ये द्वापर युग में होती थी, जिसमें यज्ञ में गाय, बैल, घोड़ा या किसी जानवर को मारा जाता था, लेकिन इसका परिणाम ये होता था उस जीवात्मा को एक नया शरीर मिल जाता था। नया शरीर मतलब मनुष्य का शरीर या देवता का शरीर। तो इसलिए उस बलि का जो जिसकी बलि दी जानी थी उसका फायदा ही होता था। लेकिन लोगों ने इसको अभी गलत तरीके से पेश किया है कि पशु बलि मतलब है ना, जो जानवरों को मारते हैं ये लोग बिना कारण धर्म के नाम पे। जैसे आज भी अगर आप दुर्गा जी के मंदिर जाते हो नवरात्रि के दिन, है ना, तो उस समय बकरे का बलि दिया जाता है, बराबर है। उसके पश्चात मुर्गे का बलि दिया जाता है। ये गलत बात है, वो पाप है, क्योंकि ये उस समय जो ब्राह्मण थे वह क्वालिफाइड थे। अभी के लोग तो इसलिए काटते हैं ताकि उनको खाना होता है, बराबर है। कितने लोगों ने देखा है ये दुर्गा पूजा में आप में से? ये सब चीजें खास करके दुर्गा पूजा में ज्यादा देखने को मिलती है। जी देखा होगा आपने, है ना, बंगाल में ज्यादा होता है ये, कोलकाता बंगाल में दुर्गा पूजा एकदम धूमधाम से मनाई जाती है, तो वहां पर ये सब चीजें ज्यादा दिखती है। ओके, तो ओके, तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा एक अल्पज्ञ प्रश्न था। मनुष्य, क्या हरे प्रश्न कृष्ण। है? वो गौतम बुद्ध होते हैं ना, वो बौद्ध लोग उसकी बहुत पूजा अर्चा करते हैं, और हमारे यहाँ हिंदू जो है ना, बाकी सब उसको मालूम ही नहीं है कि ये बौद्ध अवतार जो है वो विष्णु का अवतार है, वो मानते ही नहीं है। हाँ, तो नहीं मानते हैं तो नहीं मानने दो ना, उसमें क्या है। क्योंकि
जो लोग गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़े हैं वो लोग तो चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान नहीं मानते हैं। तो इसके लिए हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्कूल में गए ही नहीं है ना, तो फिर उनको तो स्कूल के अंदर क्या होता है वो पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही 99% लोग अज्ञानी है इस संसार में, जो गौतम बुद्ध को अवतार नहीं मानते हैं। हम भी नहीं मानते थे अवतार, जब हम इस्कॉन में आए तब मानने लगे। तो इसके लिए इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। वो बौद्ध ओके, लोग है ना, हरिजन लोग, हाँ वो बौद्ध पूर्णिमा वगैरह धूमधाम से करते हैं। हाँ, तो उसमें कोई बात नहीं, बुद्ध पूर्णिमा करने दो उनको, है ना। लेकिन गौतम बुद्ध से बुद्ध संप्रदाय आया, और बुद्ध संप्रदाय ये किसने फॉलो किया, तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक। उस समय सबसे बड़ा राजा था। और अभी बुद्ध धर्म है वह चाइना में, और ऐसे चाइना के बगल में जो राष्ट्र है ना, तो उसमें बुद्ध धर्म जापान ज्यादा। में। हाँ, जापान वगैरह वो सब एशिया में थोड़ा ज्यादा है ना। जैसे आप अगर और एक देश है ना, मंगोलिया करके है, फिर भूटान करके है, तो वो साइड सिंगापुर है, मलेशिया है, वो साइड में थोड़ा थोड़ा बौद्ध धर्म है ना जी। तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो फॉलोअर है वो हमारे भारत में ही आ पहुंचा, और जिसने पूरा ही संविधान बदल दिया, और सब उल्टा सीधा भी काम उस संविधान के ऊपर हो रहा है। क्या उनका नाम है, आप सबको पता होगा, है ना। नाम नहीं लिया है ना। तो उन्होंने फिर पूरा संविधान बना लिया। उन्होंने भी गौतम बुद्ध को ही धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू बनकर जन्म लिया है, लेकिन हिंदू बन के मरूंगा नहीं। बराबर है ना, उन्होंने ऐसा कहा था। तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और उनको भारत रत्न अवार्ड दिया फिर। जी। तो इस तरीके से उनका नाम क्या है, तो आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, बाबा आप साहब उनको जानते होंगे। बराबर है। तो इतना घटिया संविधान हुआ ना कि लोगों को जात के ऊपर अभी सीट दी जाती है। बराबर है। पूरा रेलवे में देखो जात के ऊपर, वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है उनका। पूरा रेलवे है ना, अगर आप देखोगे तो उन्हीं लोगों से भरा हुआ है। जात कास्ट के ऊपर उनको नौकरी दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्यता के ऊपर उनको नौकरी देनी चाहिए। लेकिन अभी पूरा भारत में यही सब गड़बड़ है कि कास्ट के ऊपर नौकरी दी जाती है ना, और क्वालिफाइड लोग घर बैठे हैं अभी। जो भी है तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन विषय है तो बता दे। ओके। तो इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समस्त इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह सच नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि गौतम बुद्ध आने से 600 साल पूर्व जो भी चीजें हुई है वो लिखित नहीं है, लिखी हुई नहीं है। तो इसलिए सारे लोग उसको काल्पनिक कथा मानते हैं। जैसे महाभारत है, काल्पनिक कथा है। रामायण है, काल्पनिक कथा है। हाँ, लोगों को रामायण में हनुमान जी, उनको लगता है कि ये हनुमान जी कैसे उड़ सकता है आकाश में। ये सब कपोकल्पित कथाएं हैं, जो हिंदू धर्म में लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब लिखी गई है किताबें। पता है कितने लोगों ने सुना है ऐसे कि ये रामायण महाभारत कपोकल्पित कथाएं है ना, और ये सब माइथोलॉजी है, ये सब सच नहीं है ना। हमको यही सिखाया जाता है स्कूल में भी, है ना, कि ये कल्पनाएं है ऐसे। तो ये हमारा अभी भारत का ये फिलहाल कंडीशन है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर सब लिखते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज आने से पहले हमारे देश में गुरुकुल चलते थे उस समय। जैसे अंग्रेज लोग आ गए आज से 1800 सदी में, और उन्होंने सबसे पहला बड़ा काम क्या किया, उन्होंने सारे गुरुकुल बंद करवाए, सारे वैदिक शास्त्र बंद करवाए, सारे महाभारत रामायण पढ़ना बंद करवाया। और उन्होंने कौन से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, है ना। और बाद में अंग्रेज लोग चले गए, लेकिन आज भी हम क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, है ना। कितना साल हुआ अंग्रेज लोग जाके, 50-70 साल हुआ। लेकिन आज हम अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं,
और उसके लिए बढ़िया बढ़िया फी भी देते हैं, देते हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे क्या करें फिर? अभी कीजिए, क्योंकि अभी ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बन गया है। लेकिन अपने बच्चों को ये भी समझाइए कि ये सब सच नहीं है, सच ये भगवत गीता है, भागवत है। बेटा इसके सहारे तुमको जिंदगी जीना है, इसके सहारे नहीं, है ना? इसके सहारे तो हम और जड़ विद्या को ग्रस्त जड़ विद्या को आधार बना लेते हैं। ठीक है, तो पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास है, प्रोपद लिखते हैं, है ना? वास्तविक इतिहास क्या है कि पुराणों में और महाभारत में जो वर्णित कथाएं हैं, दुर्योधन नाम का कैरेक्टर था, कर्ण था, पांडव लोग थे, है ना? ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे। लोग कहते हैं ये काल्पनिक कथाएं है, ये काल्पनिक कथाएं नहीं है ये, है ना? जो ऐसा बोलता है वही स्वयं काल्पनिक है वो। एक बार प्रभुपाद कहते हैं कि जो डार्विन है ना, डार्विन कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर है। सुना है ना आपने? कि हम बंदरों से आए हैं। तो प्रभुपाद जी जोक करते थे कि ये जो डार्विन है ये बंदरों से आया होगा, हमारे पूर्वज तो, है ना, पांडव लोग हैं, अर्जुन है, युधिष्ठिर है। तो आज भी हम, पता है ना, मुझे लगता है 3rd या 4th स्टैंडर्ड में है ना वो, जो बंदरों की प्रजाति। माइक तो होगा, मनस्विनी पर माइक को जरा आप ध्यान दीजिए। ओके मनस्विनी, ओके। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो भी है, थोड़ा सा साइंस में भी बहुत सारी गलतियां हैं, इसके लिए नए नए रिसर्च करने लगते हैं वो लोग। तो ऐसे मनुष्य को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। तो अगर मैं आपको कहूं कि जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं, बराबर है? जिसमें नेपच्यून, प्लूटो, गुरु, बुध, शनि, है ना, ये सब ग्रहों के नाम आपने सुने होंगे। लेकिन वहां पर कोई जीव सृष्टि होती है क्या? तो आज का साइंस क्या कहता है? उसमें जीव सृष्टि नहीं है। लेकिन वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं कि सभी जगह पर सृष्टि होती है। तो अभी मेरा सवाल है कि सूर्य ग्रह है जो आग का गोला है, तो वहां पर मनुष्य योनि है या नहीं है? या लोग वहां रहते हैं या नहीं रहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। सूर्य लोक में क्या वहां पर जीव योनि है या नहीं है? क्या वहां पर भी जीवात्माएं रहते हैं या नहीं रहते हैं? जी बताइए। जी रीना गंगवार। प्रभु जी यहाँ वहां पर भी लोग रहते हैं, पर उनको एक विशेष तरीके का शरीर मिला हुआ है जो वहां उस जी विशेष प्रकार का शरीर उनको कहाँ, किससे बना हुआ होता है वो शरीर? वो शरीर बना होता है अग्नि से। तो अग्नि से वो शरीर बना होता है, तो इसके लिए वहां पर वो रह सकते हैं। अगर हम वहां पर जाएंगे तो हम वहां पर रह सकते हैं? सूर्य लोक में हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा शरीर है वह पृथ्वी धातु से बना है, पृथ्वी मिट्टी से बना है। क्लियर है सबको? तो सभी जगह पर जीवात्माएं रहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप हिमालय की चोटी में भी जाओगे या बर्फीले पहाड़ों में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको जानवर दिखाई देंगे जो वहां के वातावरण के लिए सुटेबल उनको शरीर दिया जाता है। तो इसलिए ये मानना बहुत गलत है कि अलग अलग ग्रहों में मनुष्य जाति ही नहीं है, ऐसा नहीं है। नेपच्यून ले लो, प्लूटो ले लो, कई सारे ग्रह हैं ब्रह्मांड में, है ना? हम तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, जो वैज्ञानिक लोग उससे देखते हैं, है ना? तो मुंबई में एक ऐसा ये बनाया है, उसको नेहरू तारांगण कहते हैं। पता है आपको? आप शायद बच्चों की पिकनिक जाती है, वहां पर एकदम अंधेरा होता है और वहां पर ऐसे दिखा देते हैं, पूरा ऐसे ब्लैक करते हैं और आकाश गंगा दिखाई देती है, नेपच्यून, प्लूटो ऐसे छोटे छोटे ग्रह दिखाई देते हैं, है ना? तो हम 4th स्टैंडर्ड में गए थे उधर, तो पूरा उन्होंने ऐसे ये बनाया, स्टूडियो बनाया है,
और वहां पर उन ध्रुव तारा भी दिखाई देते हैं। ऐसे सुना है कितने लोगों ने? मुंबई में ऐसे है, उसको नेहरू तारांगण कहते हैं। जो उधर ही है, मुंबई में है जी। तो ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यही सब चीजें लिखी है कि विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक है। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। इसको अंडरलाइन कीजिए जरा सब लोग, कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। ओके जी। तो बताइए, कोई मुझे बताएगा कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है, इसका तात्पर्य क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। प्रभुपाद जी ये लिखकर क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति का भोजन, मतलब मेरा जो भोजन है मैं खा रहा हूं, किसी दूसरे के लिए जहर है, कैसे? दिमाग लगाइए थोड़ा, आप इतना माला करते हैं, दिमाग तो लगाइए। जी गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सभी का मतलब शरीर ऐसा बनाया हुआ है कि मतलब वो जैसे कि जानवर है वो मतलब कि मांस वगैरह खा सकते हैं, लेकिन मतलब कि जो और जानवर है वो मतलब वो चीज नहीं खा सकते। जैसे हम लोग हैं शाकाहारी भोजन खा सकते हैं, उनके जैसे मांस मतलब जो नहीं खा सकते हैं तो वो हमारे लिए जहर होगा, और उनके वो मतलब भोजन नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा समझ ओके आया मुझे। हरे कृष्ण जी, कुछ गलत है कुछ नहीं। जी। और अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, जैसे गुरु जी हम किसी को मीठा पसंद है, पर डायबिटिक वाले को मीठा जहर है उसके लिए। हाँ हाँ जी जी। ओके, तो आप लोग समझ में आ गए हैं आपको कि जैसे कि यहाँ पर रहना है मुझे, ये मेरे लिए एक भोजन है, बराबर है। लेकिन मैं अगर सूर्य ग्रह में रहने जाऊं या अगर मैं चंद्र में रहने जाऊं तो वहां पर मैं नहीं रह सकता हूँ। जैसे आपने एक प्रोपागेंडा सुना होगा कि जब अमेरिकन लोग चंद्रमा में एक एडवर्टाइज किए थे, अगर आपको याद होगा तो, कि चंद्रलोक में हम मनुष्य के लिए घर बनवा रहे हैं, 1 BHK 2 BHK। पता है, सुना है आप लोगों ने? एक बार ऐसा ये प्रोपागेंडा बहुत फैला हुआ था कि चंद्रमा में हम घर बनाएंगे करके। और लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। चंद्र में या मंगल में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मंगल या चंद्र में ऐसे प्रोपोगंडा हुआ था कि वहां पर बनाएंगे, है ना जी। तो ये सब असंभव है। अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको, क्या हम पृथ्वी लोक के ऊपर जा सकते हैं? क्या हम पृथ्वी लोक के उस पृथ्वी लोक के ऊपर हम जा सकते हैं? कोई अन्य ग्रहों में कोई जा सकता है? एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको। और क्यों नहीं जा सकते? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? जी सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होते ना ऑक्सीजन दूसरे ग्रह में? हमारे हमारे जैसे आप पृथ्वी में ऑक्सीजन है वैसे अदर ग्रह में नहीं है। ऑक्सीजन है, लेकिन कोई मान लो ऑक्सीजन का टंकी अगर पीछे बांध कर अगर जाना चाहे तो क्या वो पृथ्वी के तो ऊपर गुरु जा सकता है? खाने के लिए चीज़ नहीं होती, हम्म, वहाँ जल नहीं होगा पानी खाने नहीं के होगा, लिए खाना फल। नहीं होगा। हाँ ओके जी जी, धन्यवाद। और कोई? रूबी कुमारी।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हाँ गुरु जी, आपने एक बार बताया था कि वैसे जा नहीं सकते वहां पर, क्योंकि वहां पर ना जैसे रबड़ होता है बॉल, तो उसमें लेयर बने होते हैं जो 24 तत्वों से बने हुए होते हैं, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हम जा नहीं सकते वहां पर। वो तो ब्रह्मांड की बात हो गई। मैं ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ग्रह है ना, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, तो कोई पृथ्वी लोक से ऊपर चंद्र है, मंगल है, उस पे जा सकता है? नहीं जा सकता है। ठीक है जी। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं जा सकते क्योंकि प्रभु जी हर ग्रह के लिए अलग अलग तरीके का शरीर होता है। तो एक बार ऐसे प्रभुपाद से भी ऐसे बोला था कि अमेरिका में कि चंद्रमा पे जा रहे, तो प्रभुपाद ने बोला था कि नहीं जा सकते वहां पर, तो बहुत सारे भक्त छोड़ के चले गए थे। बाद में फिर ये पता लगा कि नहीं, प्रभुपाद सच कह रहे थे कि नहीं जा सकते हैं। हर ग्रह के लिए अलग शरीर होता है। वहां की जैसे पृथ्वी लोग का, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं तो हमारे शरीर का वो अलग तत्व है, वैसे वैसे ही अलग अलग लोगों का अलग अलग जी। तरीके से बना होता है शरीर। ओके 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 जी, धन्यवाद। देखिए, मैं आपको सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैटर करता है गुरुजी। जैसे जी, आजकल तो सभी को पता है कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी से बहुत ही देते हैं ना, उसका जो शरीर यानी जो क्लोथिंग आउटफिट जो होता है, वहाँ पे हम यानी ग्राउंड सरफेस से हम ऊंचे रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम पैर ग्राउंड पे रख सकते हैं, तो वैसे चंद्र पे नहीं हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंस की वजह से। हरे कृष्णा। ओके जी 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 ओके। तो आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि जो क्या उसका नाम था, जो जो बाद में मर गई है ना, एक कोई लेडी थी, कल्पना कल्पना चावला। हाँ हाँ जी जी। तो कल्पना चावला ने जब पृथ्वी को क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो उसका भी निधन हुआ। तो उस समय सर्वे करने के बाद पता चला कि पृथ्वी के 400 से 500 किलोमीटर ऊपर सबसे हाई इंफ्रारेड रेज है, जो जिसका टेम्परेचर करीबन 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। तो वहां से कोई यान नहीं जा सकता। अगर यान जाना भी चाहेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, उसका पानी पानी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील हो या कोई भी चीज ले लो, उस अग्नि के अंदर से नहीं जा सकते। तो इसलिए अगर कोई जाने की, अगर वही व्यक्ति जा सकता है जिसके ऊपर किसकी कृपा चाहिए, अगर जाना है तो कौन है इस संसार की जेलर? वो है दुर्गा देवी। अगर दुर्गा देवी की कृपा है तो वही वो जा सकता है। अगर दुर्गा देवी की कृपा नहीं है, वो नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर 1000 डिग्री सेल्सियस के बड़े बड़े लेयर है, तो असंभव है जाना। लोग कहते हैं मैं यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग पूरा सच बताएंगे नहीं, क्योंकि पूरा सच बताएंगे तो क्या होगा, उनका झूठ पकड़ा जाएगा। तो इसके लोग पूरा सच नहीं बोलते हैं, है ना, साइंटिस्ट लोग जो भी है। इस पे एक अगला सवाल बन रहा है कि कौन मुझे बताएगा कि एक बद्ध जीव में 4 गलतियां पाई जाती है। कौन सी वो 4 गलतियां हैं? फिंगर को रेज कीजिए। एक मनुष्य, चाहे वो कितना भी प्रगत हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो हमेशा 4 गलतियां करेगा। जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये सबको आना चाहिए, ये कितनी बार मैंने आपको बताया है, लेकिन 4-5 लोग हाथ खड़ा करते हैं, तो बाकी के लोग फिर आ, आ, जी हाँ बताइए सबीना। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मनुष्य भूल जाता है सबसे पहले,
भूल जाता है और वो अपने को भगवान जैसे मानता है। हरे कृष्ण भगवान गुरुजी, ये जिसको दो मानता ही। है, नहीं भगवान नहीं मानता है और भूल नहीं जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा है। हाँ जी। सतीश कुमार माथुर, आप बताइए 4 चीजें। एक तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की। अपूर्ण इंद्रियां हैं, तो हाँ अपनी इंद्रियां पूरी तरह से हम लोग प्रयोग नहीं कर हाँ सकते। और जी पे और एक भूलना भी है, वैसे अपूर्ण इंद्रिय की वजह से भूलना है और गलती करना, ये भी है। जी जी ओके। और कोई अच्छे से बताएंगे जी? सुषमा बोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला है वो जो गलती करते हैं, दूसरा है इंद्रिय अपूर्ण है, तीसरा है दूसरों के दोष देते हैं, और चौथा है भ्रमित में जीते हैं। हरे कृष्ण। भ्रम में जीते हैं। ओके जी, तो सब लोग लिखिए। पहला है कि वह गलती करता है, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो गलती करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मनुष्य अगर गलती करता है ना, तो उसको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो गलती से ही सीखता है वो। ठीक है, पहला उसका दोष है, वो गलती करेगा। दूसरा है वो धोखा देगा, ये उसका दूसरा एक्सपर्टीज है मनुष्य का। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आप लोगों ने देखा है, अगर उसके ऊपर इल्जाम आता है तो क्या करेगा वो डिनाई करेगा, मैंने नहीं किया। ठीक है, ये दूसरा चीज। तीसरा है वह उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, तो वो गलती करेगा। अपूर्ण मतलब उसके नाक है, वह सूंघने की शक्ति लिमिटेड है, देखने की शक्ति लिमिटेड है, सुनने की शक्ति लिमिटेड है, तो इसके लिए वह गलती करेगा। और चौथा है वो हमेशा भ्रमित रहता है। भ्रमित क्यों रहता है? क्योंकि वह अपने आप को शरीर समझता है। मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं पति हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, लेकिन तो भूलना इसलिए भी तो एक है कमी, भूलना। नहीं, भूलना को गलती करने में आ गया हूँ, भूलना ये अच्छा उसका दोष नहीं, गलती गलती करने में आ गया हूँ। अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है, धन्यवाद। 4 चीजें हैं। ओके, तो इसलिए अभी मुझे बताइए, ये 4 चीजें करने वाला मनुष्य कोई ग्रंथ लिखेगा तो क्या वह पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ये 4 दोष होने वाला व्यक्ति कुछ लिखेगा तो वो पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा? अपूर्ण होगा, वो उसमें दोष रहेंगे, है ना। तो इसलिए हम वेदों को ही क्यों फॉलो करते हैं, हम शास्त्रों को ही क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वेद और शास्त्र ये भगवान से आए हैं। क्योंकि भगवान में 4 दोष होते हैं क्या? भगवान में तो कोई 4 दोष नहीं होते हैं। तो इसलिए हम भगवत गीता भागवतम में से पढ़ते हैं। अभी हम भागवतम में से क्यों पढ़ रहे? भागवतम व्यासदेव ने लिखा है और व्यासदेव भगवान के अवतार है, इसके लिए इसमें कोई दोषी नहीं है। लेकिन अगर हम कोई सांसारिक किताब को लेकर पढ़ेंगे, काफी दोष दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जी, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो कल हम इसका आगे का तात्पर्य कवर करेंगे। आज मैं छोटा सा ही कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ सवाल है आपके, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि भागवतम जो है सबसे पहले जो है संकर्षण भगवान ने चतुर्थ कुमार को सुनाया था। तो वो तो उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट हुए हैं। जब भागवतम में तो बहुत सारी स्टोरी है ना, भक्तों की स्टोरी है, तो बहुत सारे इवेंट तो उसके बाद भी हुए हैं। तो क्या वो पिछले बार का जो जो कि दिव्य युग आया होगा, उसमें जो भक्तों की कथा होगी, मतलब कि भक्तों की क्या हर बार यही एक ही चीज रिपीट होती है क्या? क्योंकि भागवतम तो चेंज नहीं होता है, तो वो कैसे होता है कि वो पहले लिखा हुआ है लेकिन इवेंट बाद में हो रहा है? जैसे हरे कृष्ण जी गुरु जी, जी, जैसे तो कि जैसे आपने कि नारद जी का भी बताया था, हाँ उनका भी कहानी है नारद जी का।
जी जी, तो ये भागवतम ये जैसे कि व्यासदेव ने 5000 साल पहले से लिखा हुआ था, और उसमें ये भी लिखा है कि चाणक्य पंडित आएंगे, सम्राट अशोक आएंगे, ये सब लिखा हुआ है ना। 12वें स्कंद में भविष्यवाणी हुई है, कल की अवतार आएगा, है ना। मनुष्य है वह बाल बढ़ाने में आनंद लेंगे, लेडीज है वह बाल छोटा करने में आनंद लेंगे, शादियां केवल शारीरिक आकर्षण पर चलेगी। ये सारी चीज लिखी हुई है ना, व्यासदेव जी ने, है ना। लोग शादी को एक एक बिजनेस के रूप में लेंगे, सब चीज लिखा हुआ है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो भागवत का 12वां स्कंद पढ़िए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या कलयुग में होने वाला है, पहले से लिखा गया है। तो इसके लिए इनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है, इनको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब पता होता है। तो इसके लिए अभी सत्य युग आएगा, है ना। जैसे अभी ये त्रेता युग, अभी ये कलयुग अभी खत्म होगा, ये 28वां कलयुग चल रहा है, चतुर्युग चल रहा है। 28 के बाद 29वां चलेगा, है ना। तो ऐसे साइकिल आते रहेंगे। तो ये सब है वह पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि सत्य युग में कौन से अवतार आने वाले हैं, त्रेता युग में कौन से अवतार आने वाले हैं, द्वापर युग में कौन से अवतार होंगे, कलयुग में कौन से अवतार होंगे, ये सब भगवान के अवतार फिक्स रहते हैं, है ना। युगावतार, फिर मनवंतर अवतार, वो सब फिक्स्ड होते हैं। केवल उसमें थोड़ी सी वैरायटी चेंज होती है। जैसे नरसिंह भगवान है, कभी कभी खंबे से आते हैं, कभी कभी अचानक हवा से भी प्रकट होते हैं। ऐसा लिखा हुआ है नरसिंह पुराण में कि कभी प्रहलाद महाराज जब चुनौती देते हिरण्यकशिपु को, तो कभी खंबे से प्रकट होते हैं, कभी हवा से प्रकट होते हैं, कई और चीज से भी प्रकट होते हैं। तो डिटेल चेंज है, लेकिन प्रिंसिपल वही है ना। तो जैसे भगवान का अवतार हो, कृष्ण अवतार, है ना, तो अवतार है वही होते हैं, केवल उनका प्राकट्य का कारण अलग होता है। आई बात समझ में? प्राकट्य का कारण अलग होता है, लेकिन अवतार फिक्स होते हैं। जी, तो अभी जी अगला गुरुजी, जो धन्यवाद गुरुजी। अगला सत्य युग आएगा तो वहां पर भी अवतार आएंगे, त्रेता युग आएगा उस समय अवतार आएंगे। तो स्टोरी ऐसी चलती रहती है ना, भगवान की लीला में। लेकिन कलयुग में कोई अवतार नहीं लेता है, कलयुग सबसे डफ्फर युग है ना। यहाँ पर सब डफ्फर लोगों को भरा जाता है, जो लोग थोड़ा भी उनमें गुण नहीं होते। तो हम सब लोग डफ्फर बैच है। डफ्फर बैच पता है ना आपको? स्कूल में ABCD ऐसे 4 बैच होते हैं, है ना। A अच्छी बैच होती है, B उससे थोड़ा लो, C उससे लो, और D सबसे घटिया बैच, उसमें सब डफ्फर लोग रहते हैं। तो हम सब लोग डफ्फर लोग हैं, कितना भी समझाए फिर भी गलती करते रहते, बराबर है। कितना भी समझाओ गलती करेगा, तो इसलिए हम डफ्फर बैच है। तो डफ्फर बैच के लिए सबसे अच्छा अवतार लिया भगवान ने, है ना, चैतन्य महाप्रभु को। जी, ओके। सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, वो आप कह रहे थे ना कि कल्पना चावला जी के बारे में, कि उसने जिस पे देवी कृपा है वो ही उस लाइन को पार कर सकती। तो गुरु जी, जब विष्णु भगवान जी ने वामन रूप लिया था, तो उन्होंने तो तीनों लोग पे अपना कब्जा किया था ना, कि तीनों लोग अपने लिए ले लिया था 3 पग में। तो क्या हम कृष्ण भक्ति में है, तो क्या कोई कृष्ण भक्त जाएगा तो वो पार नहीं कर पाएगा? नहीं, वो भी नहीं पार कर सकता है, क्योंकि कृष्ण भक्त जाएगा तो फिर वो उसको एक्सेस होता है। जैसे कि हम कृष्ण भक्त है, तो तुमने देखा है कि बड़े बड़े ऑफिस में दरवाजे पे एक कुछ यंत्र लगाया जाता है, तो ऑथोराइज पर्सन को एंट्री दिया जाता है। पहले अगर आपके पास कार्ड है तो वो कार्ड्स को स्वाइप करना होता है, तभी आप एंट्री कर सकते हैं, है ना। बड़े बड़े ऑफिसों में ऐसा ही अभी अभी वॉचमैन नहीं होते, अभी वो कार्ड होता है आपके पास। वो कार्ड ऐसे आए तो घंटी बजती है ना, बड़ा साउंड आता है, फिर अचानक दरवाजा खुलता है। तो वैसे ही अगर दुर्गा देवी का कृपा है या भगवान का स्पेशल कृपा है आपके पास, तो जा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े योगी जा सकते हैं, क्योंकि उनको सूक्ष्म रूप रहता है उनका, है ना।
ओके ठीक है, तो जी नहीं तो हम नहीं जा सकते। ओके, आखिरी क्वेश्चन रीना गंगवार। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे कल की क्लास के लिए बोलना है थोड़ा सा कि जो आपने प्रसंग शिवाज ठाकुर जी का सुनाया था, वो मैंने पहले भी बहुत बार सुना था, लेकिन मैंने जो कल अनुभव किया, जो मुझे कल मैंने जो शिक्षा ली उससे पहले मैंने कभी ली नहीं थी उससे। तो आपने इतने सुंदर ढंग से उसको बताया, हार्ट टचिंग था बहुत ज्यादा। और उससे सबसे आपका अच्छा ये होता है कि आप उसमें जो मैसेज देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो ऐसे हमेशा मोस्टली होता है कि स्टोरी सुनी तो हाँ वो ऐसे भक्त है तो हमको ऐसे अनुसरण करना चाहिए। ये आप जो पूछते हैं क्वेश्चंस और कैसे हम उससे फिर खुद को कनेक्ट कर पाते हैं कि हमको हमारे लिए और हमेशा आपके लिए मतलब ये मैसेज देते हैं कि भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने उसमें जो मतलब कैसे हमको करना चाहिए, अपने जीवन में कैसे लेना चाहिए, शिक्षा क्या लेना चाहिए और हमारी भक्ति के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि एक बार मैं शेयर करती हूँ सबके सामने कि इतना सुंदर, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्रभु जी आज भी वही ऐसे प्रसंग चलता और हमको वही सुनने को मिलता। बट ठीक है, ऐसे बहुत ही सुंदर था प्रभु जी कल का जो टॉपिक था, बहुत सुंदर आपने बताया। तो मुझे बस ये कहना था एक बार ना कि इतना सुंदर था कि प्रभु जी ऐसे ऐसे ही आपका एसोसिएशन मिलता रहे तो शायद हम भक्ति कंटिन्यू कर पाए। हमारा कुछ भरोसा नहीं है, बद्ध जीव है हम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद। ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है और आप जैसे भक्तों का संगति है, इसके लिए हो पाता है। तो प्रयास करेंगे और अच्छे से आप लोगों की सेवा करूं। जी धन्यवाद आपका। ओके, तो यहाँ पर हम थैंक यू सो रुकते हैं। मच। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, हरे यहाँ पर हम कृष्णा गुरु जी शरण कमल तले दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में पूजा मुक्ति दंडवत सभी माता जी को सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज का श्लोक कौन सा चल रहा था भागवतम में? आज का श्लोक कौन सा चल रहा था भागवतम में? बोल रहा है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, हम मुझे तो पता नहीं। हाँ नहीं पता माता जी, सॉरी, कल बताऊंगी, कल ध्यान रखूंगी। हरे कृष्ण। ठीक है, मुझे अभी मिला ही नहीं ना भागवतम में कौन सा चला। मेरा मोबाइल खराब था ना, मैंने ज्वाइन नहीं किया था ना, इसलिए पूछ रही। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ये कहीं ना रही हो, ये कहीं ना ये अठर कहीं ना ये दूसरा चाहिए उठे नहीं जानते।